दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल जीके 18 स्टडी पर। आज का टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता है। यह एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिससे हर एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं। दोस्तों, 1920 के पहले इतिहासकारों का यह मानना था कि वैदिक सभ्यता भारत की प्राचीनतम सभ्यता है, लेकिन 1921 में खोजे गए स्थलों से यह साबित हो गया है कि वैदिक सभ्यता से पूर्व भी भारत में एक सभ्यता थी जिसे हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे इंग्लिश में इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से जाना जाता है। तो आइए देखते हैं इससे संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को जो हर एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता के सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, राय बहादुर दयाराम साहनी। राय बहादुर दयाराम साहनी ने सर जॉन मार्शल की अध्यक्षता में सर्वप्रथम इस सभ्यता की खोज की थी। हड़प्पा सभ्यता को इस सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है, तो इससे कंफ्यूज मत होइएगा। हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता दोनों एक ही हैं। इसे हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस सभ्यता की जो खोज हुई थी उसमें सबसे पहले जो है वो हड़प्पा नामक स्थान का खोज हुआ था, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। और दूसरी बात, इसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इस सभ्यता के जो अधिकांश क्षेत्र थे वो सिंधु घाटी नदी के किनारे पड़ते थे, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल चीन के पश्चिमी तिब्बत से है। ये भारत के जम्मू और कश्मीर से होते हुए पाकिस्तान की ओर बहती है। इस नदी का ज़्यादातर अंश पाकिस्तान में प्रभावित होता है। यह पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी और राष्ट्रीय नदी है। आज का दूसरा सवाल, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 1921 ईस्वी में। आज का तीसरा सवाल, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ग्रीक की सभ्यता। चौथा सवाल, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कांस्य युग। प्रथम बार कांस्य के प्रयोग के कारण इसे कांस्य सभ्यता भी कहा जाता है। आज का पांचवा सवाल, हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कोठार, जिसे अनाज संग्रह करने का स्थान कहा जाता है, कहाँ मिला है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मोहनजोदड़ो। दोस्तों, जिस तरह भारत के कुछ प्रमुख स्थल मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली इत्यादि हैं, वैसे ही सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ प्रमुख स्थल हुआ करते हैं। आइए देखते हैं वो कौन प्रमुख स्थल हैं और उनके बारे में हम जानते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हड़प्पा, यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है और रावी नदी के किनारे है। मोहनजोदड़ो, ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है जो लड़काना ज़िला में है। ये सिंधु नदी के किनारे अवस्थित है। लोथल, रंगपुर और धौलावीरा, ये तीनों गुजरात में है। लोथल भोगवा नदी के किनारे है, रंगपुर साबरमती नदी के किनारे है, धौलावीरा कच्छ का रन नदी के किनारे अवस्थित है। कालीबंगा, कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है और ये घग्गर नदी के किनारे अवस्थित है। बनवाली हरियाणा के फतेहाबाद जनपद में है और यह सरस्वती नदी के किनारे अवस्थित है। आलमगीरपुर, यह उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में है और हिंडन नदी के किनारे अवस्थित है। सुतकांगेडोर, यह पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है और दशक नदी के किनारे अवस्थित है। रोपर, पंजाब पाकिस्तान में है और सतलज नदी के किनारे है। चंदोहरो, यह पाकिस्तान में है और सिंधु नदी के किनारे अवस्थित है। सुरकोटदा, यह गुजरात के कच्छ जिले में है। यह किसी नदी के किनारे अवस्थित नहीं है। छठा सवाल, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, शहरी। सातवां सवाल, हड़प्पा सभ्यता किस नाम से प्रसिद्ध है? तो इसका सही जवाब है सिंधु घाटी की सभ्यता। जैसे पहले हमने देखा कि इसे सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके अधिकांश जो क्षेत्र थे वो सिंधु नदी के किनारे पाए गए थे, इसलिए इसे सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं। और इसे हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता था? क्योंकि जो पहला खोज हुआ था वो हड़प्पा नामक स्थान का खोज हुआ था, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, सिंधु सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी हुआ करती थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, चौड़ी और सीधी।
9वां प्रश्न, प्राचीन गुजरात के निम्नलिखित स्थानों में से किस स्थान पर हड़प्पा की सभ्यता के अवशेष मिले हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, लोथल। लोथल जो है वो सिंधु सभ्यता की बंदरगाह हुआ करती थी। 10वां प्रश्न, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सुरकोटदा। क्वेश्चन नंबर 11, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान में। 12वां प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, व्यापार। 13वां प्रश्न, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ईंट से। 14वां प्रश्न, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, लोथल। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता के समय का बंदरगाह हुआ करता था। वह एक व्यापार का केंद्र था। क्वेश्चन नंबर 15, सिंध का नखलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया है? यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मोहनजोदड़ो। क्वेश्चन नंबर 16, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में है। क्वेश्चन नंबर 17, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सिंध। सिंध कहाँ है? पाकिस्तान में। क्वेश्चन नंबर 18, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंधु सभ्यता में वृहद स्नानागार कहाँ पाया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो में एक विशाल कोठार, अनाज संग्रह करने का स्थान भी पाया गया था। क्वेश्चन नंबर 19, मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? यह भी बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मृतकों का टीला, माउंड ऑफ डेड। क्वेश्चन नंबर 20, सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बैल। क्वेश्चन नंबर 21, सिंधु सभ्यता का पतन नगर यानी बंदरगाह कौन सा था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, लोथल। क्वेश्चन नंबर 22, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, त्रिभुजाकार। दोस्तों आइए देखते हैं हड़प्पा सभ्यता की सीमाएं क्या थीं। तो हड़प्पा सभ्यता की उत्तरी सीमा मांडा थी जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है। उसकी पूर्वी सीमा आलमगीरपुर थी जो कि उत्तर प्रदेश मेरठ में है। उसकी दक्षिणी सीमा दैमाबाद जो कि महाराष्ट्र में है और उसकी पश्चिमी सीमा सूतकांगेडोर थी जो कि बलूचिस्तान में है। 23वां सवाल, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता का चित्रांकन मिलता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, आद्य शिव। 24वां सवाल, सिंधु सभ्यता में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था। सिंधु सभ्यता को हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि हड़प्पा जो है वो सबसे पहला खोजा गया शहर था। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पा। 25वां सवाल, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है यानी गलत है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, लोग लोहे से परिचित थे। सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो लोग लोहे से परिचित नहीं थे। 26वां सवाल, मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, चेनाब। दोस्तों अभी हमने पढ़ा था कि सिंधु घाटी सभ्यता की सीमाएं क्या थी। तो हमने देखा था कि सिंधु घाटी सभ्यता की उत्तरी सीमा जो थी वो मांडा थी जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, हड़प्पा कालीन स्थल रोपर या पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सतलज। क्वेश्चन नंबर 28, किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदड़ो से। क्वेश्चन नंबर 29, किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पा। क्वेश्चन नंबर 30, किस सिंधु कालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों का निशान मिला है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, चनहुद्रो। क्वेश्चन नंबर 31,
हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार ये पूछा जाता है कि हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चला है, वो कहाँ पर है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, धौलावीरा में। क्वेश्चन नंबर 32, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, लाल। क्वेश्चन नंबर 33, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, आद्य ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड। क्वेश्चन नंबर 34, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल जो थे हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। क्वेश्चन नंबर 35, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में किन दो भारतीय का नाम जुड़ा हुआ है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, दयाराम साहनी एवं रखालदास बनर्जी। दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की थी और रखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 36, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, दैमाबाद। दोस्तों हमने अभी पढ़ा था कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो सीमाएं थी वो क्या थी? तो दक्षिणी सीमाएं क्या थी? दैमाबाद, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। तो सबसे दक्षिणी छोर पर यानी दैमाबाद में ही तांबे का रथ मिला था। क्वेश्चन नंबर 37, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सिंडन। क्वेश्चन नंबर 38, सैंधव सभ्यता में नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य किस स्थान पर मिला है? इसका मतलब हुआ जो ईंट थे उस समय पे वहाँ उस ईंट पे नक्काशी किया हुआ रहता था, तो वो कहाँ पर मिला? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, कालीबंगा। और कालीबंगा कहाँ पर है? राजस्थान में है। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? तो इसे सभी जानते हैं कि इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, लोथल। और लोथल क्या था? उस समय का बंदरगाह हुआ करता था। क्वेश्चन नंबर 40, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? सबसे आगे किस चीज़ का उत्पादन वो करते थे सबसे अधिक? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, कपास। और कपास को ग्रीक के लोग क्या कहते थे? सिंडन कहते थे। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों द्वारा उत्पादित नहीं की जाती थी? तो इसका सही जवाब होगा बी, ऑप्शन नंबर बी, दालें। दाल जो थी वो हड़प्पा कालीन लोगों द्वारा उत्पादित नहीं की जाती थी।